माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तो सरकार के हम लोग याद दिलाने आए हैं, तेजस्वी यादव को याद दिलाने आए हैं कि आपने जो वादा किया था टेक्निकल कॉलेज में, जो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ के लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर को समायोजन कर दिया गया है। तो जब पड़ोसी राज्य में समायोजन सही तरीके से चलाना है, तो ये जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, अगर आप बिहार सरकार इसको इग्नोर करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम जो है, ये जो बेस बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम आज आए हुए हैं गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में कई लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आखिर उनका धरना प्रदर्शन करने का क्या कारण है, हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आइए उनसे कहते हैं कि भैया क्या कारण है जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग सरकार के समक्ष, सरकार के आज जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं श्री तेजस्वी यादव, उन्होंने वादा किया था कि सरकार जब हमारी बनेगी और हम जब सत्ता में आएंगे तो आपके मांग को पूरा करेंगे, यानी आपको हम समायोजन करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता में भी आ गए और उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर भी आसीन हैं और वो वादा भुला रहे हैं। अभी कल के डेट में, कल ही 3 फैकल्टी के यानी सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का और इकोनॉमिक्स का उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है, जिसका अध्यक्षता हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री सुमित कुमार सिंह किए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, अतिथि गेस्ट में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो सरकार के हम लोग याद दिलाने आए हैं, तेजस्वी यादव को याद दिलाने आए हैं कि आपने जो वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको समायोजन करेंगे, तो नियुक्ति पत्र बांट दिए और एक तरह से वो एक को बाहर भी कर रहे हैं। हमने 17 साल से पॉलिटेक्निक कॉलेज का सेवा किया है, 5 पॉलिटेक्निक। मैंने पहला यही नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 से शुरुआत किया, उसके बाद राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में, फिर राजकीय पॉलिटेक्निक डिहरी ऑन सोन, फिर राजकीय पॉलिटेक्निक छपरा, मढ़ौरा, अभी वर्तमान में राजकीय पॉलिटेक्निक औरंगाबाद में मैं गेस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। तो जो नए अपॉइंटमेंट हो रहा है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, वो नया करें, क्योंकि वो भी एक बेरोजगार ही आ रहा है। लेकिन हम लोग जो 17 सालों से और हमारे मित्र जो हैं कई वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो समायोजन होना चाहिए। यदि आज हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो हम लोग अपने परिवार को कहाँ से भरण पोषण करेंगे? बहुत धन्यवाद सर। आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? मेरी सरकार से यही मांग है कि जो हम लोग गेस्ट में जो लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, हम लोगों को समायोजन कर दिया जाए। क्योंकि पड़ोसी राज्य जो झारखंड है, झारखंड में 1.5-2 महीना पहले टेक्निकल कॉलेज में, जो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ के लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर को समायोजन कर दिया गया है। तो जब पड़ोसी राज्य में समायोजन हो सकता है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं समायोजन हो सकता है? और वहाँ पे महागठबंधन भी, तो वहाँ पे सरकार महागठबंधन की ही सरकार है। अगर देखा जाए तो राजद वहाँ समर्थित सरकार है, यहाँ भी राजद की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। तो अगर झारखंड में हो सकता है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? और हम लोग 10 साल से अपने कॉलेज में सेवा दे रहे हैं, 10 साल 15 साल से हम लोग कॉलेज में सेवा दे रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में भी हुआ है, जैसा सर बता रहे, वेस्ट बंगाल में भी हुआ है। तो सर आपसे सवाल है सर, क्या लगता है सरकार को आपकी मांग क्या माननी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए, नहीं माननी पड़ेगी। मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था को सही तरीके से चलाना है, तो ये जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, अगर आप बिहार सरकार इसको इग्नोर करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम जो है, ये जो बेस बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो ध्वस्त हो जाएगा और इनका असर सीधा बिहार के बच्चों के पढ़ाई पे पड़ेगा। इसीलिए ये मानना पड़ेगा, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे गेस्ट फैकल्टी बिहार सरकार के, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे थे, लेकिन ये टेक्निकल होने के बावजूद इनको परमानेंट नहीं किया गया, जिसके वजह से आज ये गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सरकार से इनकी मांग है कि इन्हें परमानेंट किया जाए, इन्हें उचित न्याय मिले। तमाम मांगों के साथ ये गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। कमेंट करके बताइएगा कि इनकी मांग कितनी जायज़ है और इनकी मांग पूरी होनी चाहिए कि नहीं। ये सवाल जनता पर छोड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़, पटना।
आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।